सुनोगी? डरावनी कहानी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से हैं। इस बार वीडियो आने में बहुत देर हो गई। बस ये समझ लीजिए किसी प्रॉब्लम में अटक गया हूँ, पर अब समय अनुसार वीडियोस आती रहेंगी और पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को पसंद आए कुछ ऐसी मूवी स्टोरीज़ और रियल लाइफ स्टोरीज़ लाऊं। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। आज मैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई एक इंडियन हॉरर मूवी की स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है बुलबुल। इसे डायरेक्ट किया है अनीता दत्त ने और इसकी IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। अगर कास्ट की बात करूँ तो प्रमुख किरदार में हैं तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, राहुल बोस, परमव्रता चट्टोपाध्याय और पॉली दम। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी इससे पहले 2008 में आई एक फिल्म लैला मजनू में एक साथ काम कर चुके हैं। बुलबुल की कहानी 1800 सदी पर बेस्ड है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है 1881 के बंगाल के प्रेसिडेंसी से, जहां एक छोटी बच्ची की शादी की तैयारी शुरू है जिसका नाम बुलबुल है। और शादी काफ़ी एक ज़्यादा उम्र वाले आदमी से हो रही है जिसका नाम है इंद्रनील ठाकुर। इंद्रनील ठाकुर एक बड़े जमींदार हैं और इनके दो छोटे भाई भी हैं जिनका नाम महेंद्र और सत्या है। यहाँ महेंद्र इंद्रनील का जुड़वा भाई है पर मेंटली थोड़ा कमज़ोर है, और सत्या जो कि लगभग बुलबुल का ही उम्र का है। हम उम्र होने के नाते सत्या और बुलबुल में काफ़ी दोस्ती हो जाती है और बुलबुल को लगता है कि उसकी शादी सत्या के साथ ही हुई है। विदाई पर डोली में सत्या बुलबुल का मन बहलाने के लिए उसे एक चुड़ैल की कहानी सुनाता है। अब हवेली आने के बाद बुलबुल को पता चलता है कि सत्या उसका देवर है और उसकी शादी इंद्रनील से हुई है, पर सत्या बुलबुल का पूरा ख्याल रखता है। अब इसके बाद कहानी सीधे 20 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां सत्या लंदन से लॉ की पढ़ाई करके घर वापस आ रहा है। जहां जंगल से गुजरते हुए जो गाड़ीवान होता है वो सत्या को जंगल में रहने वाली चुड़ैल के बारे में बताता है। तभी हमें एक छवि दिखाई देती है जो पेड़ पर लटकते हुए सत्या की तरफ देखती है, पर अगले ही पल वो गायब हो जाती है। सत्या हवेली पहुंचकर रात में आराम करता है और सुबह अपनी भाभी बुलबुल से मिलने जाता है। मिलने के बाद बुलबुल से मिलकर सत्या को लगता है कि वो बचपन वाली बुलबुल कहीं खो गई है और अब हवेली में जमींदार इंद्रनील ठाकुर भी नहीं रहते हैं और उनके जुड़वा भाई महेंद्र की कुछ समय पहले ही मौत हो गई थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि सत्या का वो गाड़ीवान अपनी दो बीवियों के साथ बुलबुल के सामने है और अपनी परेशानी बता रहे हैं, जहां बुलबुल गाड़ीवान को कहती है कि अगर उसकी पहली पत्नी को कुछ हुआ तो इसकी सज़ा उसे मिलेगी। फिर बुलबुल और सत्या की बातों से हमें पता चलता है कि सत्या 5 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने लंदन गया था और पूरे 5 साल बाद ही लौटा है। फिर सत्या और बुलबुल दोनों विनोदिनी से मिलने जाते हैं जो महेंद्र की पत्नी थी, और विनोदिनी बताती है कि महेंद्र को चुड़ैल ने मारा है क्योंकि उसने महेंद्र के कमरे में उल्टे पैरों के निशान देखे थे। पर विनोदिनी की इस बात को सत्या और बुलबुल मजाक में उड़ा देते हैं। रात में सत्या जंगल में शिकार के लिए जाने के लिए तैयार होता है और वो बुलबुल के पास जाता है तो वहाँ डॉक्टर सुदीप को भी देखता है बुलबुल के साथ। ये बात सत्या को अजीब लगती है क्योंकि उस वक्त विवाहित औरतों का बिना पर्दे के दूसरे मर्दों से मिलना अच्छा नहीं माना जाता था। डॉक्टर सुदीप और बुलबुल वहाँ गांव के मास्टर दिनकर के बारे में बात करते हैं और वो एक दूसरे से बताते हैं कि वो अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता था, पर मास्टर की पत्नी मास्टर के खिलाफ कुछ नहीं कहती थी। फिर सत्या कहता है कि मास्टर दिनकर भले आदमी हैं। अगले सीन में सत्या कुछ लोगों के साथ जंगल में जाता है और उनके साथ मास्टर दिनकर भी रहते हैं। शिकार करते हुए मास्टर सत्या से अलग हो जाता है, जहां कोई औरत मास्टर की हत्या कर देती है। यहाँ हमें भी दिखाई देता है कि उस औरत के पाँव उल्टे हैं। मास्टर दिनकर की चीखने की आवाज़ सुनकर सत्या उसी तरफ दौड़ता है और वहीं डॉक्टर सुदीप को भी ये आवाज़ सुनाई देती है, वो भी उसी आवाज़ की तरफ दौड़ते हैं। सुदीप एक खंडर के पास पहुंचता है पर उसे कुछ मिलता नहीं, वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, पर सत्या भी वहीं पहुंच जाता है। फिर उन्हें मास्टर दिनकर की बॉडी एक पेड़ से उल्टी लटकती हुई मिलती है।
सत्या को लगता है कि ये मर्डर किसी औरत ने नहीं, किसी आदमी ने किया है। डॉक्टर सुदीप गांव वालों से कहते हैं कि उनका घर पास में है, तो मास्टर दिनकर की बॉडी पुलिस आने तक वहीं पर रख दी। सत्या सुदीप से पूछता है कि उसने कुछ देखा, पर सुदीप ने मना कर दिया। अगली सुबह सत्या विनोदिनी को हवेली लेकर आता है, जो कि महेंद्र की मौत के बाद विधवा आश्रम में रहती थी। यहाँ एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि विनोदिनी बुलबुल से जलन रखती थी, क्योंकि बुलबुल को हवेली की बड़ी बहू मानते हैं कहते थे, जबकि विनोदिनी बुलबुल से उम्र में काफ़ी बड़ी थी, पर उसे छोटी बहू का दर्जा मिला था। और विनोदिनी को सत्या और बुलबुल की दोस्ती भी बहुत खटकती थी। अब खुश नहीं हो। अब उन्हें कौन समझाए, बुलबुल को तो बस सत्या चाहिए। मुझे यहाँ अकेले डर लगता। चल आ जाएंगे। नहीं तो सीन वापस करंट सिचुएशन पर आता है, जहाँ सत्या मास्टर दिनकर के श्राद्ध में सम्मिलित हुआ रहता है और पुलिस वाले से पूछताछ के बाद वो खुद डिसाइड करता है कि अभी गांव में होने वाली इन हत्याओं को वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा। सत्या उसी खंडर में वापस जाता है जहां रात में वो डॉक्टर सुदीप को देखा था। वहां उसे इंसानी हाथों का निशान मिलता है जिन पर खून लगा होता है। सत्या हवेली वापस आता है और विनोदिनी से डॉक्टर सुदीप के हवेली आने जाने के बारे में पूछता है। विनोदिनी बता ही रही होती है कि बुलबुल वहाँ वापस आ जाती है और सत्या वहाँ से चला जाता है। सत्या के जाने के बाद बुलबुल विनोदिनी को व्यंग बोलती है, जिसकी वजह से 5 साल पहले इंद्रनील ने सत्या को लंदन भेज दिया था। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि विनोदिनी सत्या और बुलबुल की दोस्ती के खिलाफ इंद्रनील को भड़काती रहती थी और उसी ने इंद्रनील के दिमाग में यह बात डाली थी कि सत्या को बुलबुल से दूर भेज दिया जाए। पहले विनोदिनी सत्या के लिए विवाह का रिश्ता लेके आई, जिसे सुनकर बुलबुल को बहुत बुरा लगा। फिर इंद्रनील भी बुलबुल और सत्या को साथ साथ देखता है तो उसे और भी बुरा लगने लगता है। इंद्रनील बुलबुल और सत्या दोनों को बुलाता है और सत्या से कहता है कि वो उसे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेज रहा है। इस बात से सत्या तो खुश होता है, पर बुलबुल काफ़ी इमोशनल हो जाती है और ये देखकर इंद्रनील और गुस्सा हो जाता है। पर इससे ये पता चल जाता है कि बुलबुल सत्या को बहुत प्रेम करती थी। इंद्रनील सत्या को लेकर कलकत्ता जाता है, जहां वो सत्या के लंदन जाने के लिए पेपर्स तैयार करा सके, पर वापस आने पर वो बुलबुल को बताता है कि उसने सत्या को वहीं से लंदन भेज दिया। ये बात सुनकर बुलबुल बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में वो अपनी वो डायरी कहानियों वाली, जिसमें वो और सत्या बारी बारी से कहानी लिखते थे, उसे जला देती है। पर विनोदिनी अब भी इंद्रनील को भड़का रही होती है, तो गुस्से में इंद्रनील बुलबुल के कमरे में जाता है, जहां उसे वो बुलबुल की डायरी के कुछ जले हुए टुकड़े मिलते हैं, जिसमें से एक टुकड़े पर सत्या और बुलबुल का नाम लिखा हुआ होता है। ये देखकर इंद्रनील को इतना गुस्सा आता है कि वो एक आग लगाने वाली जो रॉड होती है वो लेके बुलबुल के पास जाता है, जो बाथरूम में होती है, और इंद्रनील गुस्से में बुलबुल के पैरों पे इस तरह वार करता है कि बुलबुल के पैर पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। बुलबुल के पैरों को ठीक करने के लिए ही डॉक्टर सुदीप को बुलाया गया था, जिन्होंने उसे पूरी तरह मरहम पट्टी की, पूरा देखभाल किया। जब सुदीप इस चोट की वजह पूछता है तो इंद्रनील कहता है कि बुलबुल सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन डॉक्टर सुदीप समझ जाते हैं कि ये घाव सीढ़ियों से गिरने के नहीं हैं। इंद्रनील विनोदिनी से डॉक्टर सुदीप को पैसे देने के लिए कहता है और वह खुद हमेशा के लिए हवेली छोड़कर बाहर चले जाता है। हम वापस करंट स्टोरी पर आते हैं, जहां सत्या के पास एक पुलिस वाला आया है जो उसे बताता है कि गांव में एक और हत्या हो गई है। सत्या पुलिस वाले के साथ उस हत्या वाली जगह पर जाता है तो पुलिस सत्या को बताती है कि एक छोटी सी बच्ची ने ये हत्या होते हुए देखा है, और वो बताती है कि इस इंसान को काली माँ ने मारा है। पुलिस वाला ये भी बताता है कि सुदीप अभी उस बच्ची का इलाज कर रहा है, क्योंकि वो गहरे सदमे में है। यहाँ सत्या थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे हर हत्या में डॉक्टर सुदीप का कनेक्शन मिल रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर सुदीप अपने घर पहुँचते हैं तो वहाँ बुलबुल पहले से ही रहती है। वो डॉक्टर सुदीप से पूछती है कि कई दिनों से वो हवेली क्यों नहीं आए।
बातों बातों में बुलबुल डॉक्टर सुदीप को बताती है कि सत्या को डॉक्टर सुदीप पर भी शक है इन हत्याओं को लेकर। वहीं कुछ दूर से सत्या ये सब देख रहा था और उसकी शंका कोई और भी रूप ले लेती है। सत्या सभी हुई हत्याओं की रिपोर्ट देख रहा था तो पुलिस वाला उसे बताता है कि सुदीप ने ही सभी हत्याओं का मुआयना किया है, जहां पर सभी रिपोर्ट पर डॉक्टर सुदीप के हस्ताक्षर भी होते हैं। फिर सत्या बुलबुल से मिलता है और बातों बातों में बताता है कि उसे बुलबुल को डॉक्टर सुदीप से इस तरह मिलना नहीं चाहिए, उसे अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इंद्रनील अब इस हवेली में नहीं है, वो बाहर चला गया हो। वो बुलबुल से कहता है कि वो बहुत बदल गई है, पर बुलबुल कहती है उसे सुदीप से जलन हो रही है, मतलब सत्या को। सत्या कहता है कि उसे इंद्रनील को चिट्ठी लिख दी है और बुलबुल से कहता है कि उसे अपने मायके चला जाना चाहिए। बुलबुल कहती है कि वो भी अपने भाई की तरह ही है। यहाँ हम एक बार फिर फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि जब बुलबुल के पैरों का इलाज चल रहा था और वो बिस्तर पर थी हेल्पलेस, तब महेंद्र जो मेंटली कमज़ोर था उसने बुलबुल को सेक्सुअली मोलेस्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से बुलबुल दर्द की वजह से बेहोश हो गई थी। ये देख महेंद्र डर जाता है, उसे लगता है कि बुलबुल मर गई है। वो डर से भागकर अपने कमरे में छुप जाता है और तभी बाहर आकाश में हमें दिखाते हैं कि चाँद जो है वो पूरा लाल हो चुका है और ठीक उसी वक्त बुलबुल को होश आता है और वो ज़ोर से दर्द में चिल्लाने लगती है। बुलबुल की चिल्लाने की आवाज़ और महेंद्र को डरा देखकर विनोदिनी बुलबुल के पास पहुंचती है और उसके घाव साफ करती है। घाव साफ करते हुए विनोदिनी जैसे खुद से ही कुछ कहती रहती है, मानो वो खुद को और बुलबुल को इस तरह दिलासा देने की कोशिश कर रही है। वो बुलबुल को फिर से नए कपड़े पहनाती है, साफ करती है और ये सब करते हुए बुलबुल विनोदिनी को एक अजीब तरह से देखती है, मानो कुछ बदल गया हो अंदर से। फिर बाद में डॉक्टर सुदीप बुलबुल को देखने आते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि बुलबुल के साथ ज़बरदस्ती हुई है और वो इसके बारे में बुलबुल से पूछते हैं, पर बुलबुल कहती है आप अपना काम कीजिए और जाइए। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम कहानी में करंट सिचुएशन में आते हैं, जहाँ विनोदिनी बुलबुल को बुलाने आती है महेंद्र की बरसी के लिए, जहाँ पूजा पर बुलबुल को एक लड़का रोते हुए मिलता है। ये सत्या के गाड़ीवान और उसकी पहली पत्नी का लड़का होता है। वो लड़का बुलबुल को बताता है कि उसके पिता ने उसकी दूसरी पत्नी के कहने पर उसकी माँ को घर से निकाल दिया है, जिसके बाद उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली। वो बुलबुल को उसकी माँ की लाश के पास ले जाता है। दूसरे सीन में सत्या सुदीप से मिलने गया है, क्योंकि उसे लगता है कि गांव में हो रही हत्याओं के पीछे डॉक्टर संदीप का ही हाथ है और प्लस उसे सुदीप से कुछ पर्सनली प्रॉब्लम भी थी। सत्या डॉक्टर सुदीप को गन से डराकर कोर्ट ले जाना चाहता है, पर रास्ते में जंगल में उनकी गाड़ी रुक जाती है। सत्या बाहर आकर देखता है तो उसका जो गाड़ीवान होता है, जिसकी पहली पत्नी ने आत्महत्या की थी, उसकी लाश वहाँ पड़ी रहती है। वहीं कुछ दूर पर एक धुंध में सत्या को एक औरत की आकृति दिखाई देती है, तो सत्या उस पर गोली चला देता है और वो डॉक्टर सुदीप को छोड़ देता है, ये कहकर कि उसने गांव में होने वाली हत्याओं को करने वाली चुड़ैल को देख लिया है। सत्या अकेली ही जंगल में उस चुड़ैल के पीछे जाता है, पर वह यहाँ सुदीप के सामने वो चुड़ैल आती है जो बुलबुल ही थी, कोई और नहीं। यहाँ बुलबुल एक जैसे जंगल की देवी के रूप में दिखती है और हमें उसके पैर भी उल्टे दिखाई देते हैं। यहाँ फिर फ्लैशबैक के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, जैसे ये दिखाया जाता है कि जब बुलबुल के पैर टूट गए थे पूरी तरह, देखभाल करने के बाद भी ये एकदम से सही नहीं हो पाए थे, मतलब ये उल्टे हो गए थे और इन्हें ही सीधा करने के लिए डॉक्टर सुदीप अब भी उसका इलाज करते थे। फिर करंट सीन में सुदीप देखता है कि बुलबुल को गोली लगी है जो सत्या ने चलाई थी। सुदीप सत्या के पीछे जाता है उसे रोकने के लिए और ये बताने के लिए कि वो जिसे मारने की कोशिश कर रहा है वो बुलबुल है, कोई चुड़ैल नहीं। सुदीप सत्या को बार बार बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है, पर सत्या उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। वो गुस्से में जंगल में आग लगा देता है। यहाँ फिर फ्लैशबैक में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बाथ टब में एक आदमी एक छोटी बच्ची के साथ बैठा था। तभी वहाँ बुलबुल आती है और उस आदमी को मार कर उस बच्ची को बचा लेती है और वो बच्ची बुलबुल को ही काली माँ समझ रही थी। एक और फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि बुलबुल ने ही मास्टर दिनकर को भी मारा था,
क्योंकि वो अपनी पत्नी को फिजिकली अब्यूज़ करता था। फिर ये भी देखते हैं कि महेंद्र को भी बुलबुल ने ही मारा था, क्योंकि महेंद्र ने भी बुलबुल के साथ गलत किया था जब वो बिस्तर पर असहाय पड़ी थी और बुलबुल के ही उल्टे पैरों के निशान वहाँ विनोदिनी ने देखे थे। इन सब से ये निष्कर्ष निकलता है कि गांव में किसी औरत के साथ कोई अगर गलत करता था तो बुलबुल उसे मार देती थी, जिसे गांव वाले ये समझते थे कि चुड़ैल ने मारा है। यहाँ सीन चेंज होता है, जहाँ करण में सत्या ने पूरे जंगल को आग लगा दी थी और सुदीप बुलबुल को ढूंढ रहा था और हम देखते हैं कि बुलबुल एक पेड़ की बड़ी शाखा पर बैठ जाती है। यहाँ सत्या जब सुदीप को बड़ी बहू चिल्लाते हुए सुनता है तो उसे भी यकीन हो जाता है कि कोई चुड़ैल नहीं बल्कि वो बुलबुल ही है। वो बहुत टूट जाता है क्योंकि बुलबुल को उसकी मारी हुई गोली लग चुकी है। वो बुलबुल के साथ के बचपन के पल याद करता है। वहीं बुलबुल को दिखाते हैं कि वो आग से पूरी तरह घिर चुकी है और वो अपने बचपन को याद करके रोती है। जहाँ हमें दिखाते हैं कि वो पेड़ों पर आसानी से चढ़ जाती है और बुलबुल वहीं आग की लपटों में समा जाती है। अब कहानी 1 साल बाद की आती है, जहाँ इंद्रनील हवेली में वापस आता है। उसे सत्या की चिट्ठी मिली थी जिसमें सत्या ने लिखा था कि वो हवेली हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। उसने हमेशा सोचा था कि वो अपने बड़े भाई की तरह बनेगा, पर उसे डर लगता है कि कहीं वो उनके जैसा न बन गया हो। वो लिखता है कि उन तीनों भाइयों का खून का रिश्ता है। तीनों भाइयों के हाथ एक औरत के खून से रंगे हैं। रात में जब इंद्रनील सो रहा था तो उसे बुलबुल की आवाज़ सुनाई देती है। वो उठकर देखता है तो उसे बुलबुल की आत्मा दिखाई देती है, जो उसे एक अजीब मुस्कान के साथ देखती है। और यहीं पर एक कहानी स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं होना चाहिए, फिर भी मैं थोड़ा बहुत क्लियर कर देता हूँ। पहली बात कि बुलबुल शुरुआत से कोई चुड़ैल नहीं थी, और उसके साथ ये सब जो हुआ उसकी वजह से वो पूरी तरह चेंज हो गई, जिसके बाद से वो उन सभी से बदला लेने लगी जिसने उसके साथ या किसी औरत के साथ गलत किया। इसीलिए एंड में उसकी आत्मा ठाकुर इंद्रनील के पास भी आती है अपना बदला लेने। मूवी इंटरेस्टिंग है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप एक बार ज़रूर दे सकते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है और सभी ने अपने किरदार को बखूबी निभाया हुआ है। आपको क्या लगा, कैसी लगी स्टोरी, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हाँ दोस्तों, हम अगली वीडियोस में आपको काफ़ी एक हॉरर और मिस्ट्री मूवी की सीरीज़ की पूरी एक्सप्लेनेशन लाएंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपको और अच्छी से अच्छी स्टोरीज़, रियल लाइफ स्टोरीज़ हम लाते रहेंगे। और थोड़ा जो ऑडियो में अगर थोड़ा गलत कहीं पे हो जाता है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। मैं इसको धीरे धीरे सही करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहीं पे कुछ आपके हिसाब से अगर लगता है कि सही करना चाहिए तो वो भी मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।